महाभारत महाकाव्य में एक प्रसंग के अनुसार नल और दमयंती की कथा महाराज युधिष्ठिर को सुनाई गई थी। युधिष्ठिर को जुए में अपना सब कुछ गंवाकर अपने भाइयों के साथ 12 वर्ष के वनवास तथा 1 वर्ष के अज्ञातवास पर जाना पड़ा। इस वनवास के समय धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि उड़िहदस्व ने नल दमयंती की कथा सुनाई। निषाद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा थे। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वे वीर योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीष्मक नाम के एक राजा राज्य करते थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की। 3 पुत्र दम, दांत और दमन एवं एक दमयंती नाम की कन्या। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। निषद देश जो लोग विदर्भ देश में आते थे वे महाराज नल के गुणों की प्रशंसा करते थे। यह प्रशंसा दमयंती के कानों तक भी पहुंची। इसी तरह विदर्भ देश से आने वाले लोग राजकुमारी के रूप और गुणों की चर्चा महाराज नल के समक्ष करते। इसका परिणाम यह हुआ कि नल और दमयंती एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते गए। दमयंती का स्वयंवर हुआ जिसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी आ गए। नल भी स्वयंवर में जा रहे थे। देवताओं ने उसे रोककर कहा कि वो स्वयंवर में ना जाए। उन्हें यह बात पहले से पता थी कि दमयंती नल को ही चुनेगी। सभी देवताओं ने भी नल का रूप धर लिया। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े थे। सभी परेशान थे कि असली नल कौन होगा, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने आंखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने भी उनका अभिवादन किया। इस तरह आंखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचानकर अपना जीवन साथी चुन लिया। नव दंपति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रता थी। अभिमान तो उन्हें छू भी नहीं सकता था। कुछ समय बाद दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुण से संपन्न थे। लेकिन कहते हैं समय सदा एक सा नहीं रहता। दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने उन्हें जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडिनपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे वस्त्राभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती भी मात्र एक साड़ी में पति के साथ चल पड़ी। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहनने का वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंका। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र ना रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में यहीं छोड़कर चल दूं तो यह किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई और अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे शाप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरे होते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। दैव योग से भटकते हुए राजा नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन 3 रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बहुत सुंदर तपोवन है, जहां बहुत से ऋषि निवास करते हैं।
उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने दमयंती का सत्कार किया और उसे बैठने को कहा। दमयंती ने एक भद्र स्त्री के समान सभी के हालचाल पूछे। फिर ऋषियों ने पूछा, आप कौन हैं? तब दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया और अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुनाई। तब सारे तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं कि थोड़े ही समय में निषद के राजा को उनका राज्य वापस मिल जाएगा। इस प्रकार दमयंती दैव योग से भटकते भटकते एक दिन चेदी नरेश सुबाहु के पास पहुंची और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई। राजा नल जिस रास्ते से जा रहे थे वहां घना जंगल था। उन्होंने देखा कि जंगल में भयानक आग लगी है। उस आग में एक नाग फंसा हुआ है। नाग निकलने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वह निकल नहीं पा रहा था। नाग को इस दशा में देखकर राजा नल को दया आ गई। उन्होंने उसे झाड़ियों से निकाल दिया। उसी समय नाग ने कहा, राजन, तुम मुझे अपने कदम से 10 कदम गिनकर आगे रखो, तभी मेरा भला होगा। ये नाग धर्मराज थे जो नल की परीक्षा ले रहे थे। राजा नल ने सर्प को उठाकर अपनी कदम गिनते हुए आगे बढ़कर 10 बोले। वैसे ही नाग ने राजा नल के माथे पर डस लिया। राजा नल चौंक कर बोले, लगता है यह मेरा काल था। अब मैं किसी को देख भी नहीं पाऊंगा और इस जंगल में मर जाऊंगा। तभी नाग ने कहा, चिंता मत करो राजन, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैंने तुम्हारी दया की परीक्षा ली है और अब तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो। धर्मराज ने कहा, राजन, तुम्हारे इस सुंदर रूप रंग को देखकर कोई राजवंशी समझकर तुम्हें काम नहीं देगा। अब तुम्हारे इस कोयल की तरह काले रंग को देखकर कोई भी काम पर रख लेगा। अभी तुम्हें इसकी सख्त जरूरत है। जब तुम्हें इस काले रंग को बदलने की जरूरत पड़े तो तुम मेरा स्मरण कर लेना। मेरा स्मरण करते ही तुम्हारा रंग फिर पहले की तरह हो जाएगा। नाग यह कहकर चले गए। नल भटकते भटकते राजा ऋतुपर्ण के यहाँ पहुंच गए, जो अयोध्या के राजा थे। राजा नल ने कहा, महाराज, मुझे नौकरी पर रख लीजिए। राजा ऋतुपर्ण पूछे, तुम्हारा नाम क्या है? तुम क्या काम जानते हो? नल ने कहा, मैं बाहुक हूँ। मैं घोड़ों की अच्छी तरह से देखभाल कर सकता हूँ और रथ हाँकने में निपुण हूँ। राजा ऋतुपर्ण ने अपने 500 घोड़ों की देखभाल और रथ हाँकने का काम राजा नल को सौंप दिया। बाहुक के सौम्य व्यवहार से राजा बहुत प्रभावित थे। बाहुक को राजा ऋतुपर्ण के यहाँ काम करते करते बहुत समय बीत चुका था। एक दिन अचानक बाहुक को पता चला कि विदर्भ देश की राजकुमारी का फिर से स्वयंवर हो रहा है। इस खबर को सुनते ही बाहुक बेचैन हो गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। वह सोचने लगा, दमयंती दूसरा विवाह कैसे कर सकती है। तभी एक नौकर बाहुक को आकर बोला, बाहुक, चलो, तुम्हें महाराज बुला रहे हैं। बाहुक आश्चर्यचकित होकर पूछा, महाराज बुला रहे हैं? हाँ, चलो। बाहुक महाराज ऋतुपर्ण के पास जैसे ही पहुंचा तब उसने देखा कि महाराज हाथ में एक निमंत्रण पत्र लेकर चिंतित है। बाहुक ने कहा, महाराज, आपने मुझे याद किया? हाँ बाहुक, आओ आओ। यह कहकर महाराज ने बाहुक को निमंत्रण पत्र दिखाते हुए कहा, देखो बाहुक, यह विदर्भ देश की राजकुमारी का निमंत्रण पत्र है। कल ही स्वयंवर है और यह निमंत्रण पत्र मुझे अभी मिला है। अब तुम ही बताओ, मैं इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच सकता हूँ? बाहुक ने महाराज से कहा, महाराज, आप चिंतित ना हो, अभी तो बहुत समय है। मैं आपको वहां समय से पहले ही पहुंचा दूंगा। बाहुक के आश्वासन से महाराज की चिंता दूर हो गई। जैसे ही महाराज ऋतुपर्ण रथ पर बैठे, वैसे ही बाहुक ने मन ही मन में पवन देव का स्मरण कर रथ को हाँक दिया। थोड़ी ही देर में रथ हवा से बातें करने लगा। महाराज ऋतुपर्ण रथ के वेग और रथवाहक बाहुक दोनों को देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। जैसे ही महाराज रथ से बाहर देखने लगे, वैसे ही महाराज का दोशाला उड़ गया। महाराज बोले, बाहुक, रथ को रोकना, मेरा दोशाला उड़ गया है। बाहुक ने तुरंत रथ रोक दिया। बाहुक ने कहा, महाराज, हम तो बहुत दूर आ गए हैं, वापस जाना मुमकिन नहीं है। अगर हम वापस गए तो बहुत देर हो जाएगी। महाराज बोले, छोड़ो, चलो। बाहुक ने पुनः रथ को हाँक दिया। संध्या होने से पहले ही बाहुक ने महाराज को विदर्भ देश के अतिथिशाला में पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही रात हो चुकी थी। उस अतिथिशाला में कई राजाओं को ठहराया गया था। दमयंती सभी व्यवस्थाओं का बहुत ही सावधानी के साथ निरीक्षण कर रही थी। मन ही मन वह सोच रही थी कि अगर राजा नल का पता नहीं चला तो। लेकिन दमयंती उम्मीद नहीं छोड़ी। दमयंती का मन कहता था कि राजा नल को जब मेरे स्वयंवर के विषय में पता लगेगा तब वे अवश्य ही आएंगे। आज की रात आखिरी रात थी। गणना के अनुसार सभी राजा और राजकुमार स्वयंवर में पहुंच चुके थे। दमयंती के अनुसार अब कोई भी आने वाला नहीं था। दमयंती ने रात में अपनी दासी केशकी के साथ अपने दोनों बच्चों को भेजा और कहा कि तुम हर राजा के सामने जाकर उन्हें हमारी कहानी सुनाना।
क्या पता नल भेष बदल कर आए हों। केशकी सभी राजाओं के सामने जाकर कहानी सुनाकर आगे बढ़ जाती। केशकी कहानी सुनाते सुनाते बाहुक के पास पहुंची और दमयंती की कहानी बड़े ही करुणा के साथ सुना रही थी। दमयंती की करुणा भरी कहानी को सुनकर बाहुक के आंखों से आंसू बहने लगे। बाहुक ने इंद्रसेन और इंद्रसेना को अपने गले से लगा लिया। दमयंती के सिखाए अनुसार बच्चों ने कहा, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बाहुक ने कहा, बच्चों अभी मैं तुम दोनों के लिए तुरंत भोजन बनाता हूँ। ऐसा कहकर बाहुक ने तुरंत अग्निदेव और वरुण देव का स्मरण किया। स्मरण करते ही दोनों प्रकट हो गए। बाहुक ने तुरंत बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन बनाकर बच्चों को खिला दिया और बच्चों को खीर देते हुए कहा कि तुम अपनी माँ को दे देना। अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि नल और दमयंती की अमर प्रेम कथा सुनने से पति पत्नी के बीच में कटुता मिट जाती है और प्रेम बढ़ता है।